प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर के टॉपिक गुटनिरपेक्षता एवं गुटनिरपेक्षता के आंदोलन का आशय, उसका अर्थ, इस आंदोलन को प्रोत्साहन देने वाले प्रमुख कारक एवं इसकी समकालीन प्रासंगिकता, इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि भारतीय विदेश नीति के तहत गुटनिरपेक्षता को समझना अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में आज हम इस विषय को, टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम गुटनिरपेक्षता किसे कहते हैं, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, आशय क्या है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय जगत में व्याप्त दोनों गुटों से, पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट या साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट, इन दोनों गुटों से शीत युद्ध से, सैनिक संधियों से अलग रहने की नीति है। लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय जगत में तटस्थ या अलग रहने की नकारात्मक नीति ना होकर एक सकारात्मक नीति है, जिसके अंतर्गत इस नीति को अपनाने वाला राष्ट्र विश्व रंगमंच पर उसका सक्रिय सदस्य रहकर शांतिपूर्ण ढंग से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करता है। यह एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की इच्छा या योग्यता रखता है। इसके साथ ही साथ यह शांति, स्वावलंबन, स्वतंत्रता, समानता तथा सहयोग स्थापित करने का एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा जा सकता है, जिसमें साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण तथा हिंसा का विरोध किया गया है। इस प्रकार गुटनिरपेक्षता एक ऐसी अवधारणा अर्थात एक ऐसी नीति है जिसमें किसी भी गुट, चाहे वो सैनिक या असैनिक में सम्मिलित ना होते हुए, अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए, खास बात क्या है, अपने राष्ट्रीय हितों, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना है। गुटनिरपेक्षता या इस नीति का सार तत्व है शक्ति मूलक राजनीति से पृथक रहना, पावर जो पॉलिटिक्स है उससे दूर रहना, तथा सभी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, चाहे वे राष्ट्र गुटबद्ध हों या गुटनिरपेक्ष हों। तो इस आधार से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक नकारात्मक आंदोलन ना होकर, या गुटनिरपेक्षता की विचारधारा एक नेगेटिव विचारधारा ना होकर एक सकारात्मक अवधारणा है, जो विश्व में घटने वाली किसी भी घटना पर सकारात्मक दृष्टिकोण से, निष्पक्ष भाव से अपना विचार प्रस्तुत करता है और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर ये अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति का स्वतंत्रता के आधार पर संचालन करता है। अब हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन देने वाले प्रमुख कारकों की चर्चा करेंगे कि वो कौन से कारण हैं, वो कौन से तत्व हैं जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहित किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहित करने में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक रहा है, जो तत्व रहा है, वो शीत युद्ध रहा है। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, उसी परिप्रेक्ष्य में नेहरू, नासिर, टीटो, सुकार्नो, ये जो नेता थे, इन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति का प्रादुर्भाव किया, इसको सामने लाए और इस आधार पर इन्होंने ये प्रयास किया कि हमें इस शीत युद्ध के प्रभाव से दूर रहते हुए, इन शक्ति संघर्ष से अपने आप को दूर रखते हुए, इन सैनिक संधियों से अपने आप को दूर रखते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना है। इसलिए शीत युद्ध वो महत्वपूर्ण तत्व है जो इसका प्रमुख कारक है। शीत युद्ध के वातावरण में नए स्वतंत्र होने वाले राष्ट्रों ने किसी भी पक्ष का समर्थन ना करके पृथक रहने की नीति का निर्णय किया, जो आगे चलकर हमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन में देखने को मिलती है। दूसरा जो कारक तत्व है वो है सैनिक गुटों से पृथक रहना। एशिया तथा अफ्रीका के नवोदित राष्ट्र सैनिक गुटों के चक्रव्यूह से पृथक रहने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कालांतर में शामिल हो गए। तीसरा जो कारक तत्व है वो है अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने की अभिलाषा। नवोदित राष्ट्रों ने अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने की दृष्टि से गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनाया था। क्यों, यह वो नीति थी जिसमें कि राष्ट्र अपने स्वाभिमान, अपने स्वावलंबन को बनाए रखते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर सकता था। अगला जो कारक तत्व है वो है स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन की अभिलाषा की चर्चा मैंने अभी की। नवोदित राष्ट्र
गुटनिरपेक्षता की नीति के माध्यम से अपने को स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करने की इच्छा रखते थे। गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के फलस्वरूप आज ये ना तो किसी बड़ी शक्ति के उपग्रह मात्र हैं और ना ही दूसरों के संकेतों पर नाचने को बाध्य होने वाले हैं। और एक अंतिम कारक है, वह आर्थिक कारक। ये सभी राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, तभी इनको तृतीय विश्व के देश भी कहा गया है या इनको विकासशील देश कहा गया है, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी, विकास के दौर में थी, पूर्णतः विकसित नहीं थी। इसलिए इन राष्ट्रों ने इस नीति को पालन करने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक आर्थिक तत्व भी रहा था। अतः इन राष्ट्रों की विदेश नीति का एक प्रमुख ध्येय त्वरित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था, परंतु उनके पास ना तो पूंजी थी, ना ही तकनीकी ज्ञान या कौशल था। वे बिना किसी शर्त के इन्हें प्राप्त करना चाहते थे। इस दृष्टि से भी उन्हें असंलग्न आंदोलन या गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित होना श्रेयस्कर लगा, क्योंकि यदि वो किसी एक गुट में शामिल होते तो दूसरा गुट उन्हें आर्थिक और तकनीकी ज्ञान से वंचित होना पड़ता। इसलिए दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रखते हुए, दोनों से अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान या स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हुए, अपने देश के अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए बराबर उन्होंने मदद ली और अपने देश का विकास किया। इसलिए इस तथ्य को, आर्थिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए इन तृतीय विश्व के देशों ने, जो नवोदित राष्ट्र थे द्वितीय विश्व के बाद, इन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति का समर्थन किया और उसका पालन किया। अब हम गुटनिरपेक्षता की समकालीन प्रासंगिकता क्या है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। जब तक निम्नलिखित तथ्यों की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बनी रहेगी, क्योंकि प्राय अक्सर ये कहा गया है, कुछ आलोचक ये कहते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन मृत प्राय है, इसका कोई वजूद नहीं है, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि इसकी प्रासंगिकता उसी परिप्रेक्ष्य में थी जब शीत युद्ध चल रहा था, जब विश्व में द्विध्रुवीकरण था, जब विश्व की राजनीति दो गुटों में बटी हुई थी, जब शक्ति संघर्ष था। इस परिस्थिति में दोनों गुटों से, पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट, साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट, इन दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रखने की जो नीति अपनाई गई थी, उस परिप्रेक्ष्य में ये गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता थी। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम निम्न तथ्यों पर चर्चा करेंगे, उसके आधार पर हम ये प्रमाणित कर सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता की समकालीन प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, जिसमें पहला बिंदु है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, अर्थात नाम का, नॉन अलाइंड मूवमेंट, नाम का मतलब है नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसका प्रमुख लक्ष्य है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में विकासशील देशों की प्रभावी साझेदारी और न्यायसंगत सहयोग अनिवार्य है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दूसरा बिंदु है जो इसकी प्रासंगिकता को स्थापित करता है, वह है संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतंत्रीकरण का लक्ष्य। वर्तमान में पश्चिमी शक्तियां, विशेषकर अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रयोग अपने हित के अनुसार कर रही है। ऐसी स्थिति में उसे पश्चिमी शक्तियों के चंगुल से निकालने की आवश्यकता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन यूएनओ के लोकतंत्रीकरण के प्रयास के द्वारा इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। तीसरा जो बिंदु है जो उसकी प्रासंगिकता को स्थापित करता है, प्रमाणित करता है, वो है न्याय संगत विश्व की स्थापना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मत है कि गुट मुक्त विश्व ही न्याय संगत विकास दे सकता है। अभी तक विश्व में ऐसी स्थिति नहीं है, अतः गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। दक्षिण दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन देना, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रोत्साहन देने तथा अच्छी वित्तीय स्थिति वाले गुटनिरपेक्ष देशों को इस बात के लिए तैयार करना कि वे अपना अधिशेष विकासशील देशों में विकासात्मक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करें। अब हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समक्ष जो प्रमुख चुनौतियां आज के संदर्भ में हैं, उन पर संक्षिप्त प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समक्ष जो प्रमुख चुनौतियां, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है वह सैनिक दबाव की चुनौती। महाशक्तियां गुटनिरपेक्ष देशों पर समय समय पर सैनिक दबाव डालती रहती हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देकर भारत पर सैनिक दबाव बनाए रखने का
उन्होंने नीति बनाई है। तो ये महत्वपूर्ण एक विषय है जो एक बड़ी चुनौती है। परस्पर तनाव और वैमनस्य, ये भी एक चुनौती गुटनिरपेक्ष देशों के सामने है कि गुटनिरपेक्ष देशों में बुनियादी एकता का अभाव पाया जाता है। उनमें आपस में तनाव, वैमनस्य तथा परस्पर विवाद उभरते रहते हैं, जिसके कारण ये देश अनेक गुटों में विभाजित रहते हैं। तीसरी चुनौती है आर्थिक पिछड़ापन। सभी गुटनिरपेक्ष देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और अपने विकास के लिए महाशक्तियों पर निर्भर हैं। महाशक्तियाँ इनकी स्थिति से लाभ उठाते हुए इनका शोषण करती हैं। इसके शिखर सम्मेलनों में भी यह देखने को आमतौर पर मिलता रहता है कि सदस्यों का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका का पक्षधर है और उसका विरोध ही नहीं करता। इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन अमेरिका के ऊपर अंकुश लगाने में प्रभावी नहीं हो पाता। और एक चुनौती है अस्थिरता की। महाशक्तियाँ इन देशों में हस्तक्षेप कर आए दिन निरंतर अस्थिर बनाए रखती हैं। इस प्रकार आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने गुटनिरपेक्षता का सही अर्थ, उसका आशय, साथ ही में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन देने वाले प्रमुख कारकों एवं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की समकालीन प्रासंगिकता एवं उनकी चुनौतियों को जाना है। आशा है कि यह विषय आपको स्पष्ट हुआ होगा। धन्यवाद।